वेलकम बैक टू मानारायणी क्लासेस। आज हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। इस लेक्चर में हम क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कवर कर रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल मैनर में पढ़ने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट और एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन्हें देखिए, जिससे आपको आगे के लेक्चर समझने में आसानी हो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज रजिस्टर एंड अनदर वन वी हैव रेजिस्टेंस। अब पहले तो मैं आपको इनमें एक डिफरेंस बताता हूँ। देखिए रजिस्टर बच्चों एक डिवाइस का नाम होता है और इस डिवाइस में होती है एक प्रॉपर्टी, एक खासियत, एक विशेषता, और वो प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी इज रेजिस्टेंस। ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो है बच्चों रेजिस्टेंस। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी करती क्या है? ये जो है अपोज करती है, अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस नाम की, और रेजिस्टेंस नाम की जो प्रॉपर्टी है ये करंट को अपोज करती है आगे बढ़ने से। करंट आगे बढ़ना चाहेगा, ये उसको रोकेगी। रेजिस्टेंस कहते हैं हम इसे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके रोड पर लगे होते हैं स्पीड ब्रेकर। वो किस लिए होते हैं? आपके व्हीकल की स्पीड को डाउन करने के लिए। लाइकवाइज इलेक्ट्रिसिटी में वायर्स में लगाते हैं हम रजिस्टर्स, जिससे हम करंट की वैल्यू को कम कर सकें। तो ये होता है रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इसके सिंबल की। तो देखिए सिंबल बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे स्पीड ब्रेकर का सिंबल होता है, लाइक दिस। ये है हमारा बच्चों रजिस्टर का सिंबल। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस, इसका डीप मीनिंग होता है, एग्जैक्ट मीनिंग, कोलिजन इनसाइड कंडक्टर। रेजिस्टेंस वायर में आता कैसे है? कभी कभार तो हमें चलिए बाहर से अलग से लगाने पड़ते हैं रजिस्टर्स, और हर वायर में अपना एक रेजिस्टेंस होता है बच्चों। कोई भी वायर हो उस वायर के अंदर आपको रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा। विदाउट रेजिस्टेंस वायर हमको नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर अब हम यही जानना चाह रहे हैं वायर के अंदर ऐसी क्या खासियत होती है जिसके अंदर एक नेचुरल रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट और डीप मीनिंग होता है बच्चों कोलिजन। अगर किसी कंडक्टर के अंदर कोलिजन होता है तो याद रखिए वहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाता है। अब कैसे, इसको समझिएगा। ये जो कोलिजन होता है, कोलिजन मीन्स टकराना, टक्कर होना, ठीक है। कोलिजन जो होता है ये होता है जनरली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल के बीच में। कर्नल, या फिर हम बोल सकते हैं इसे पॉजिटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। जब कभी भी आपको पता है, जैसे मैं किसी कंडक्टर की अगर बात करूं, कंडक्टर में ही तो करंट फ्लो करता है बच्चों। कंडक्टर, जैसे यहाँ पर मैंने एक वायर बनाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अब इस वायर को सपोज करिए एक रोड है, ये गली है, ठीक है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अंदर अप्रॉक्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में बच्चों, 10 की पावर 28, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है 10 की पावर 28। तो यहाँ इसमें जो वायर में बच्चों इलेक्ट्रॉन की भीड़ है, इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा क्राउड है वायर के अंदर, और जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे इस वायर के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है, विदाउट अ डाउट इनके अंदर कोलिजन जरूर होगा। यानी इनकी जो स्पीड एग्जैक्ट होनी चाहिए वो इतनी स्पीड नहीं बन पाएगी, टकराने से इनकी स्पीड कम और हो जाती है, ठीक है। जब ये आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होता है, एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, जिससे करंट हमारा कम हो जाएगा। जैसे इसे ऐसे समझिए बच्चों, आप एक ऐसी गली में खड़े हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउड है। अब क्या होगा, जब आप उसमें से मान लीजिए निकलना चाहते हैं, आपको जल्दी पहुंचना है कहीं, और आप क्राउड में फंस चुके हैं, तो क्राउड में जब आप जाते हैं तो क्या होता है, टसलिंग होती है, धक्का मुक्की, आपको इधर से पुश मिलेगा, फिर इधर से, तो आपकी जो स्पीड है चलने की वो कम हो जाएगी। लाइकवाइज वही चीज़ यहाँ होती है। एक गली है, यानी एक
कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है। किसका क्राउड है? इलेक्ट्रॉन्स का। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक साथ ड्रिफ्ट होते हैं, यानी एक साथ किसी डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ टकराना तो ऑब्वियस सी बात है। और जितना ज़्यादा यहाँ कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट की स्पीड स्लो होती जाएगी और हमारा करंट इस तरीके से डिक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस के कारण। तो हम इन कोलिजन को ही क्या बोल देते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। आई होप आपको रेजिस्टेंस का डीप मीनिंग समझ आ गया होगा कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। रेजिस्टेंस इज सिंपली अ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कर्नल। ठीक है, जब भी कभी भी आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत ही एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने की वजह से इनका स्पीड स्लो हो जाता है, जिससे हमारा करंट भी कम बनता है। इसको हम लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कोलिजन ज़्यादा होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोलिजन ज़्यादा होगा तो कोलिजन ज़्यादा होने से क्या होगा हमारे पास? कोलिजन ज़्यादा होने से क्या होगा? स्पीड कम होगी, और स्पीड अगर कम होगी तो हमारा करंट भी कैसा होगा? कम। ठीक है, अगर करंट किसी वायर में ज़्यादा आता है ना तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से दौड़ते हैं, यानी तेज़ दौड़ते हैं, और करंट कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन धीमे हो जाते हैं। तो यही रूल है बिल्कुल। कोलिजन ज़्यादा हुआ, जैसे आप ज़्यादा बार धक्का मुक्की हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्पीड कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकती, वो स्लो ही रहेगी। तो कोलिजन ज़्यादा से स्पीड स्लो, जिससे आपका जो फ्लो है, आपका जो मोशन करने की गति है वो कम हो जाएगी, यानी करंट हो जाएगा कम। और इसका वाइस वर्सा भी लिख लें। अगर कोलिजन हमारा कम हुआ तो स्पीड ज़्यादा रहती है, और स्पीड ज़्यादा अगर रहेगी तो बच्चों हमको करंट कैसा मिलेगा? ज़्यादा। दिस इज़ द मेन एंड द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड रेजिस्टेंस पार्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हमारा रेजिस्टेंस प्रभावित होता है, जिससे हमारा रेजिस्टेंस बदलता है। ठीक है, इसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की वजह से, याद रखिएगा, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है। अब कैसे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, जैसे कॉपर वायर है, अगर टेम्परेचर वहाँ का मान लीजिए सराउंडिंग का बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, पहले से इतने फ्री इलेक्ट्रॉन तो है। ठीक है, तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, वहाँ पर और ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जन्म लेते हैं और वहाँ और ज़्यादा क्राउड क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर एटम्स होंगे अंदर, उनकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू होंगे, नॉकआउट। और जब इलेक्ट्रॉन बच्चों और ज़्यादा फ्री होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्राउड कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है बच्चों तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है वहाँ पर। और आप लोग खुद सोचिए, पहले से भीड़ थी, और ज़्यादा अगर भीड़ आ जाए तो कोलिजन होगा क्या? कोलिजन अब बहुत होगा। कोलिजन क्या होगा? बहुत ज़्यादा। और कोलिजन अगर बहुत ज़्यादा होने लग गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका करंट कैसा हो जाएगा? फिर कम। ठीक है, और उससे पहले हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं, कोलिजन ज़्यादा होने से क्या होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा, यानी उतनी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में, तो वहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। तो बच्चों ये है पहला फैक्टर जिससे हमारा रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है, फर्स्ट वन। अगर मैं इसका दूसरा कंडीशन लिखूँ तो दूसरा आप यहाँ लिख सकते हैं, टेम्परेचर अगर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होने से क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो इतना नहीं बढ़ पाएगा, जिससे कोलिजन हमारा कम होगा और रेजिस्टेंस भी कैसा होगा बच्चों? कम। तो ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बदलता है। इसलिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो ओम्स लॉ पढ़ा था वहाँ लिखा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों लिखा था? अगर वहाँ टेम्परेचर बदलता तो बच्चों ये भी चेंज होने लग जाता। तो इसलिए ओम कहते हैं जब भी मेरे लॉ को लगाएंगे तो आप हमेशा इसको कांस्टेंट मान के यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पहला फैक्टर समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस कब बदलता है। अब बाकी के हम फैक्टर समझते हैं कि और किन फैक्टर से हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अब बच्चों सेकंड फैक्टर है रेजिस्टेंस चेंज कब हो सकता है, जब हमारे कंडक्टर का शेप चेंज हो। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हमारे पास ये वायर है और अगर इस वायर की बच्चों लेंथ चेंज होने लगे, यानी वायर की लेंथ बढ़ने लगे अगर,
तो हमारा रेजिस्टेंस याद रखिएगा बदलता है। कैसे सुनिएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। अगर बच्चों वायर आप जितना लेंथी लेते जाएंगे रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता है क्यों? देखिए लेंथ ज़्यादा होने से क्या होगा, जो सड़क है, सड़क का मतलब मैं उसको वापस से आपको वायर को एक गली समझ के पढ़ा रहा हूँ कि एक जो वायर है ये, इसको सपोज करिए एक रोड है जिसमें क्राउड है, ठीक है। तो अगर लेंथ ज़्यादा होगा, यानी आप एक ऐसी रोड में जो बहुत लंबी रोड है और उसमें क्राउड है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस वहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा या नहीं, आप ज़्यादा बार टकराएंगे। तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर आपकी कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जा रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ना वहाँ पर जायज़ है, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब नेक्स्ट फैक्टर है एरिया, ठीक है, ये तो हो गया लेंथ पर। सेकंड है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों एरिया के। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। जो हमारा कंडक्टर का एरिया होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों रेजिस्टेंस। कहने का मतलब जैसे ये आपका वायर है, वायर का ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अगर एरिया ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होने से बच्चों रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। कैसे? जैसे एक ये वायर है, वायर 1, और मान लीजिए दूसरा वायर है हमारे पास 10 1। तो आप देखिए इन दोनों वायर में आप देख सकते हैं इसका एरिया ज़्यादा है। तो बच्चों एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा गैप मिल जाएगा मूव करने के लिए, तो कोलिजन कम हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा एरिया जब जब बढ़ेगा वायर का तो वहाँ रेजिस्टेंस डाउन हो जाती है, और इसका उल्टा क्या होगा, एरिया अगर कम होता जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। यानी ये जो ओपनिंग है ये अगर कम होती जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। आप खुद सोचिए सामने एक गेट है और करोड़ों की भीड़ आ रही है, और गेट अगर छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से ये भीड़ एक साथ कैसे निकल पाएगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। अगर इस गेट को थोड़ा बड़ा बना दें तो आराम से निकल सकती है भीड़, यानी डिफिकल्टी तब भी होगी पर पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर के अलावा कंडक्टर की शेप पे भी डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इन्वर्सली। अब देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि एरिया जो मैंने अभी आपको बताया कि एरिया ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस कैसे कम होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कंडक्टर है, वायर है कॉपर का, यहाँ पर ये प्लास्टिक का इंसुलेशन लगाया गया है। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे वायरों का बंच है, ठीक है, इस तरीके से। वैसे बहुत ज़्यादा वायर होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे। अब क्या किया जाता है बच्चों, इन सब पतले पतले वायरों को एक साथ ऐसे करके इकट्ठा करके ऐसे फोल्ड करके तब इनके ऊपर इंसुलेशन लगाई गई है। अब ऐसा क्यों किया गया है, देखिए अब इसका एरिया जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर इसमें मैं एक सिंगल तार का एरिया देखूं तो वो तो बहुत ही कम है सिंगल तार का, और इसमें ये जो बंच है अब इसका एरिया तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना पहले के कंपैरिजन में मिलाकर टोटल। तो एरिया ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस कम। तो इस तरीके से किसी भी कंडक्टर की हम रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। उसमें बंच ऑफ वायर जो लग रहा है वो ज़्यादा कर दो, ज़्यादा करने से उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा और जिससे आपका रेजिस्टेंस वहाँ कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों रेजिस्टेंस को चेंज करा जाता है। अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो वो होती है बच्चों ओम, और एक ग्रीक लेटर से इसे डिनोट करते हैं लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा सिंबल होता है। तो आप याद रखें ये रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट इज ओम। अगर बच्चों मैं आपको रजिस्टर्स दिखाऊं, जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि वायर में एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है कोलिजन से। अगर मैं बताऊं कि अगर हमको अलग से मान लो रजिस्टर्स लगाने करंट को कम करने के लिए, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस दिखाए हुए हैं। इस तरीके से होते हैं रजिस्टर्स, इनके ऊपर कलर के बैंड होते हैं और इस शेप में आपको रजिस्टर्स मिलते हैं। इनको सर्किट बोर्ड में लगाया जाता है जिससे हम करंट को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिटेल वे में रेजिस्टेंस के बारे में आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करा कि क्या होता है रेजिस्टेंस, रजिस्टर क्या होता है, और इसमें ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, कब ये चेंज होगा, रेजिस्टेंस का डीप मीनिंग क्या है, ये सब हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर करा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, डाउट के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।